एक तो मनुष्य मानव परंपरा भ्रमित परंपरा में जीव चेतना में जिसे जीने को अभ्यास किया, ये बात तय हुआ ना। जीव चेतना में जीवन की 10 क्रिया में से 4.5 क्रिया ही प्रकट होता रहता है। इतने में ही भ्रमवश भ्रमपूर्वक जिया जा सकता है। इन जब कभी हम पूरा जीना है संतुष्ट होने की दृष्टि से, तो उस समय में 10 क्रियाएं प्रकट होती हैं। इस पर अपन तय किए, ठीक है ना। तो ये 4.5 क्रियाएं जो जीव चेतना में जिसे जीकर जीने की फलस्वरूप मानव भ्रम में ही रहा, इसका प्रमाण तब पता चला मानव परंपरा में जितने भी कार्य व्यवहार हुए उसके बदले में धरती बीमार हो गई। धरती बीमार होने से हम गलती कर दिया, ये बात भास हुई। उसके आधार पर अपन ये प्रस्ताव तब तक तैयार हो गई। ये क्या प्रस्ताव? चेतना विकार मूल्य शिक्षा वाला मध्य दर्शन अस्तित्व प्रस्तुत हो गई। इसमें जो है ना, ये पूरा का पूरा मानव चेतना में परिवर्तित होने की व्यवस्था है। ये अध्ययन पूर्वक संपन्न हो। इसमें इसके पहले हम सोचते रहे तत्ववेदी से हम जागृत हो जाएंगे और कुछ होएंगे। सब तो कर चुके हैं आदमी अपने में, जिसे सभी अच्छाई के लिए सोचा है, किया है, घटित हुआ नहीं। उसका कारण भ्रम मुक्ति हुआ नहीं परंपरा में, ठीक है। ब्रह्म मुक्ति का प्रमाण अपराध मुक्ति है, अपना पराया से मुक्ति, ठीक है। और यदि इसको आना चाहिए, इस जगह में आने के लिए अभी प्रस्ताव रखे, वो प्रस्ताव अपने को ठीक लग रहा है, बात ठीक है ना। ठीक होने के बाद अब अपन शुरू किए, यहाँ आए, हम अभी तक जो अभ्यास किया जिया उसके अनुसार हमको संतुष्टि तो नहीं मिली, किंतु अच्छे तरह से जीने की अरमान में जिए, ठीक है। अब ये प्रस्ताव आने के बाद वो क्या होता है, ये पूरा ठीक लगता है। ये अपने अधिकार में आने के लिए थोड़ा सा आनाकानी करता है। ये क्यों होता है? कुछ है, क्योंकि हम पहले से जो किसी अभ्यास किए हैं उसमें हम किसी एक बिंदु को ठीक माने हैं। 10 बिंदु में हम जीते, 10 में से बिंदु में से एक बिंदु को कम से कम अच्छा मानते हैं। उसके आधार पर ये अटका रहता है, ठीक है। अब इस बात को पूरा समझने के बाद ये पता चलता है कि भाई हमने 10 बिंदु नहीं है, 20 बिंदु में ब्रह्मवश जी देव अच्छा मान लो, किंतु वो भ्रम है। ठीक, जीव चेतना विधि से एक भी बिंदु ठीक नहीं, एक भी बिंदु ठीक नहीं, एक भी बिंदु ठीक नहीं। अपन मान लेते हैं ये बिंदु ठीक है। ये हमको पूरा जीवन की 10 क्रियाएं काम करने में बाधा बनता है। ये कैसे बन गई? क्योंकि इसके पहले विधि से हम जिए, अच्छे जीने के लिए जिए हैं, तभी तो जिज्ञासा हुई है। बाबा एक मिनट, जो ये वाला जीव चेतना विधि से जैसे भी हम जीते हैं, जितने भी बिंदुओं में हम जीते हैं, उनमें से एक भी बिंदु ठीक नहीं है। हाँ, तो अपन जैसे ये बोले कि मैं जैसे अभी की स्थिति में जीव चेतना में हूँ, जैसे जी रहा हूँ उसके अंदर एक भी बिंदु ठीक नहीं है। जैसे मैं जी रहा हूँ आहार की स्थिति में, वो ठीक नहीं है। मैं अपनी दिनचर्या की स्थिति में जी रहा हूँ, वो भी ठीक नहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ वो भी ठीक नहीं, जो मैं नौकरी कर रहा हूँ वो भी ठीक नहीं, जो मैं परिवार में रह रहा हूँ वो भी ठीक नहीं है। मैंने परिवार को पूरा हम जैसा भी डिजाइन किए हैं वो ठीक नहीं है। जैसा डिजाइन को हम कैसा डिजाइन किए ऐसा होना चाहिए, वो नहीं, ठीक नहीं है। ये पूरा जीव चेतना में कितने भी अच्छे डिजाइन किया वो सब गलत है। ठीक समझ में आता है पूरा।
अभी उसमें क्या कर देते हैं, इतना बात ठीक है, ये बचा रहना चाहिए, बाकी यदि अच्छा होता है तो ठीक है। एक्चुअली अगर हम ये बोलने लग जाते हैं कि मैं इतना ठीक कर रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा सा और जोड़ लूं, ये इसमें खाली एडजस्टमेंट की बात है। बस अपना राजी गाजी में हम रुस्तुम ही है। राजी गाजी में तो हम पूरा पके ही है, हमारा ओवन इतना है, भट्टी इतने की है। बिल्कुल राजी गाजी होने का तो भट्टी है, इसका से हम उसमें धड़क जाते हैं। इसीलिए अभी इसीलिए कहा इस बात को, आप लोगों में हिम्मत कहीं ना कहीं से जुड़ा है। ये जो हमने अभी बोला, इसको सुनकर के टिके रहना मानव जाति के पक्ष में है। मानव जाति के पक्ष में नहीं है। जो अभी तक जीव चेतने में जीता हुआ मानव जाति, इसको सुनकर के 1000 कोस भागना चाहिए मेरे अनुसार नहीं। अभी क्या कुछ मजबूरियां आ रही है, क्या मजबूरियां आ रही है, अच्छे से अच्छा मान करके हम बहुत करते हैं, किए हैं, इसमें दोहराए। इसका जो उदाहरण दिया ईश्वरवादियों ने, वैदिक विचार को, वैदिक परंपरा को इतना श्रेष्ठ मान करके चला, उससे ज्यादा श्रेष्ठ माना हुआ अभी तक तो हुआ नहीं। इसके बावजूद उनमें से कुछ भी समाधान नहीं निकला। घोर तपस्वियां हुए, यति सती संत तपस्वी ये सभी हुए, तपस्या में कम नहीं रहा। निकला भूमि भांग नहीं है। आशा संसार की सामान्य व्यक्तियों का आशा बंधी रही। संसार उनसे मिलता है सोच करके प्रणाम किया। प्रणाम करने से मान लिया हम सब कुछ रहती है। इस ढंग से अहमताएं बढ़ी। जो हमने अपने बात को बताया था ना, जो 5 वर्ष में हमारा जो इस प्रकार से विचार तैयार हुआ, तो वही है वो। प्रणाम करने मात्र से हम बहुत बड़े आदमी हो गए, हम सोचते हैं गलत है। हम बहुत ज्ञानी हो गए, ये मानना गलत है। हम कोई सिद्ध हो गए, ऐसे मानना गलत है। उसको कैसा पहचाना जाए, कैसा परीक्षण किया जाए? परीक्षण करने की विधि है ये, जो तपस्या से कुछ मिलता है, अध्ययन से इससे योग से अभ्यास से कुछ मिलता है, वो जो है ना, संविधान में प्रवेश होना चाहिए, शिक्षा में प्रवेश होना चाहिए, आचरण में आना चाहिए, व्यवस्था के स्वरूप में अपने को सूत्र व्याख्या मिलना चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? अपना पराया का दीवार खत्म होना चाहिए। मानव के हैसियत से अपना एक दूसरे को पहचानने की स्थिति आना चाहिए। इसके लिए अपने को अभी तक कोई सूत्र मिला। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गई? हाँ, यहाँ किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं, कुछ नहीं। तो इसको मैं और थोड़ा वो कर दूंगा बाबा। हाँ। कि इसका मतलब ये भी हुआ कि अक्सर जैसे कि मैं अपने में देखता हूँ, तो हमको लगता है कि कुछ समय बाद हम कई लोगों के साथ कुछ ठीक तरीके से प्रस्तुत होने लगे। ठीक है, अभी इसमें ये भी एक पॉइंट है कि मैं ये फिर समझने लगूं कि हम अभी व्यवहार में ठीक चलने लगे हैं। ये हुआ नहीं है, ये कहीं हमारी इच्छा में आकर बैठ गया है। उस इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं, इसीलिए उसकी निरंतरता बन नहीं पाती। जहां अनुकूल परिस्थिति है वहां हो पाती है, परिस्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो गई तो मेरा व्यक्तित्व बदल गया। ये अभी देखने को मिलता है। इसीलिए आदमी 20वां अवतार में जी लेता है। हाँ, एक ही दिन, एक ही आदमी एक ही दिन में, एक ही आदमी एक समय में बड़ी शांत दिखता है। हाँ, एक आदमी वही आदमी शाप दे देता है। कथाओं में भी लिखता है और भी वर्तमान में भी एक ही आदमी एक समय में अत्यंत शांत दिखता है, दूसरे समय में अत्यंत कोप कर देता है, नाराज हो जाता है, कोई प्रयोजन निकलता है।
तो ये दोनों चीजों सविरोधी बातों को देखने में आ रहा है। ये कब तक रहेगा पूछे? क्योंकि जीवन जो है ना अपने में संतुष्ट नहीं हुई है, शरीर में शरीर संतुष्टि होता नहीं है। क्या है टेक्निकल पॉइंट? जीवन अपने में संतुष्ट होता नहीं, हुआ नहीं। क्योंकि 5.5 क्रिया में जीवन संतुष्ट होने का बचते नहीं है। 4.5 में तो वही चीज शरीर की विधि से हम जीते हैं, शरीर संतुष्ट होना नहीं है। और कल्पनाएं परिकल्पना संतुष्टि की है। हाँ, और जितने भी परिकल्पना बना लिए हम अपने लिए कि कुछ कर लिया, वो खोखलापन रहता है। हाँ, वही जो खोखलापन है ना बीच में, वो रहता है, अधूरा ही लगता है। बिल्कुल। यहाँ से यहाँ हम आ जाते हैं जब कभी ये अपने में पूर्णी वश आते हैं मानना से। यहाँ इस जगह में आना सबको ही आता ही नहीं। वो प्लास्टर लगा करके चल ही देते, कागज का प्लास्टर। हाँ बाबा, मैं इसमें बाबा ये भी कहूंगा कि ये अभी स्पष्ट होने के बाद, हाँ, कि जैसे अभी तक हमने, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये सोच लिया था कि कुछ हमको साक्षात्कार या कुछ अपना ऊपर का क्रिया है, कुछ चालू हो रहा है, इसीलिए हम प्रयोजन के बारे में सोचने लगे हैं, इसीलिए हमको अभी ये सब जो है सहअस्तित्व थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी ये सब हम सोचने लगे थे, ठीक है। अभी ये साफ साफ दिख रहा है कि इसकी सब परिकल्पना हुई है, हाँ? इसका सब स्मरण में आया है या आने के क्रम में है ये, हाँ? या तो 4.5 क्रियाएं इसके अंदर ही लगेगा या पूरा 10 होगा। इसके बीच की स्थिति में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। और इससे हमको बहुत ज्यादा आराम हुआ है। अभी मैं बहुत आराम की बात है ही बहुत आराम। एक और बात, बत्ती का स्विच लगाया, स्विच ऑफ कर दिया, ऐसा है ये। बिल्कुल, ये बाबा बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें एक्चुअली इस वर्ड से अध्ययन शब्द जो है ना, उसको लूजली ना लिया जाए। वही है अध्ययन शब्द जो है वो पूरा तय माना जाए। 10 क्रिया के अंदर टाइट है, टाइट है। अध्ययन शब्द लूजली ना लिया जाए। उसको ऐसा ना कहा जाए कि अध्ययन एक प्रक्रिया है। अध्ययन प्रक्रिया नहीं है, अध्ययन एक उपलब्धि है। ये बात अध्ययन पठन एक प्रक्रिया है, पठन प्रक्रिया है, तो अध्ययन उपलब्धि है। तो अगर पूरे प्रोसेस को एक बार हम बताएं, पहले जो है सूचना है, उसके बाद पठन है, उसके बाद स्मरण है, स्मरण के बाद हम उसको जो है उसके प्राथमिकता को हम जीने में देखते हैं कि ये है वो है, क्योंकि अभी भी शरीर वश ही जीते हैं, ये सब होता है। फिर एक स्थिति आती है कि हमको यही करना, ये हमारे जीने में ये ठीक लगता है, मुझे ऐसे जीना, यही करना है। तब एक कहा जाए तो गेट जैसे कहा जा सकते हैं। तो उस स्थिति में जो प्राथमिक है ना, उन शब्दों के अर्थ तक हम पहुंचने की वो करते हैं, हाँ? वो अगर हो गया तो इसका मतलब पूरा ये अध्ययन पार हो गया। उसके तुरंत बाद ही हम ठीक से जीने की प्रक्रिया में आ ही जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये जो बाद ही का भाग होला, वो प्रक्रिया ठीक से जीने की प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे जैसे आवश्यकता बनी उसके अनुसार जी ली। तो गेट, वो जो गेट कहा ना मैंने, ये अर्थ देखने का जो गेट है, उस मुहूर्त से लेकर वो पार होने तक उसको अध्ययन वही हो गया। स्मरण पूर्वक अधिष्ठान के साक्षी में किया गया प्रयास। अभी जो चल रहा है ये प्रयास नहीं है, ये परिकल्पना में इधर आगे पीछे हो गया। प्रयास के लिए पूर्व भूमि है, प्रयास की पूर्व भूमि। तो अध्ययन की पूर्व भूमि है। अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो अध्ययन की तैयारी है। अध्ययन होना माने उछेला हो गया। हाँ, अध्ययन माने उछेला हो गया। अध्ययन के पहले उछेले की अपेक्षा है, ठीक है ना। तो अपेक्षा की पहले उसका पूर्व भूमि तैयार किया। मैंने 4.5 क्रिया से छुट करके यहाँ तक लाना है, उसके लिए तैयारी किया। उसमें हम समय लगता है, वो तैयारी में समय है, हम वही कर रहे हैं। अभी वही पूरा होने के लिए उम्मीद है। ठीक, आप जिस जगह में, जिस एरिया में पहुंचे हो, वो पूर्व भूमि पूरा होने की तैयारी में आ गए। तो बाबा एक मिनट जरा, अब कुछ शब्द जो है वो बिल्कुल झूठ हो जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं अध्ययन क्रम में हूँ, ये गलत हो गया। वही अध्ययन क्रम है, अध्ययन की पृष्ठभूमि में है, उसको तर्जुमा कर सकते हैं, अपने में साधना लगा सकते हैं। उसके अलावा मंगल मैत्री होता है।
ठीक। मतलब अध्ययन की पृष्ठभूमि को हम सजो रहे हैं। हाँ, यही मानना चाहिए। बहुत सही है। अध्ययन कर रहा हो, क्रम नहीं होता, अध्ययन कर रहा हो, अध्ययन हो गए। बहुत अच्छा बात। यही बात है। ये स्पैन को यदि स्केलाइज किया जाए, ये जैसा अध्ययन वो पृष्ठभूमि में जो है ना, इसको 1 फुट माना जाए, 11.5 इंच केवल पूर्व भूमि। अच्छा। आधा इंच अध्ययन। बहुत सुंदर बाबा, बहुत सुंदर। अध्ययन और प्रमाण में गैप नहीं है। बस 1 फुट का है, 12 इंच है, 11.5 इंच पृष्ठभूमि है, आधा इंच वो है बिंदु है। अध्ययन और प्रमाण में गैप नहीं है। अध्ययन और प्रमाण में गैप नहीं है। बाबा हम क्या सोच रहे थे और ये क्या है? तो फिर ये क्या कह, इससे ज्यादा कैसे कहा जाए? डेटा विधि से ऐसे ही बनता है। तो ये जो हमने सुना था ये ठीक है। मैं करीबन 6 या 8 महीने पहले ये वाक्य सुना था कि विद्या इतनी आसान चीज भी नहीं है, हर एक आदमी के रीढ़ के हड्डी से पसीना निकल जाएगा। 1 क्विंटल पसीना निकले बिना ये पूरा कपड़ा 450 10 किलो में जम करना इतना आसान नहीं है। वो कैसा बना? 1 मिनट। किसका 0762 किसका है? ठीक है। ये इसके बारे में हमने जो अनुभव किया है वो यही है जो हम स्वयं तो किए ही है। गिरने से इसमें जो है ना, हमको जो पूर्व भूमि बनाने में क्या हुआ हमको बताया। छोटा सा बात कहा है। पूर्व भूमि क्या है? ये हमको जो है ना अनुसंधान की पूर्व भूमि में कहां से कहां जंप करना पड़ा आपको बताया है। आज हम 8 घंटे में वो मुंडा मोड़ वाला पैसा, बचने वाला पैसा 1000। कल यहाँ आकर के अमरकंटक में पहुंचते हैं 0। 1 लाख रुपया रोज का आज के हिसाब से 1 लाख से ज्यादा का पर डे का इनकम था उनका। आज की स्थिति में एक दिन में 1 लाख रुपया से अधिक। 1 लाख रुपए में तो कोई शंका नहीं ना, ठीक है ना। उस आधार पर उस क्रम में हम आकर के यहाँ 0 में आ गए। 0 में आकर के प्रति कंदमूल पर डिपेंड हुए। प्रति कंदमूल पर डिपेंड करने के बाद भी हमको कोई संकट हुआ ऐसा नहीं हो। वो क्यों नहीं हुआ वो बात के लिए हम क्या बताऊं। मैं इतने ही कर सकता हूं, मैं कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से हिप्नोटाइज हो गए। अच्छा, यही आज आपको कह सकता हूँ। अपने लक्ष्य से आप सम्मोहित हो गए, सभी उससे ये सबका सब होते हुए भी हमको पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि आप जीव चेतना में यहाँ पे आए थे। और उस जीव चेतना के रहते हुए अपने लक्ष्य के माना हुआ लक्ष्य, प्रमाण संबंध लक्ष्य नहीं है। समाधि हुआ हम ज्ञान पूर्ण हुए, ऐसे व्यक्ति को हम भेटाया नहीं है। तो बता तो दिया, किसी ने बोला समाधि हुआ तुमको ज्ञान हुआ, वो ज्ञान हुआ होता तो ये बताओ इसका ज्ञान ये ज्ञान था। अच्छा, वो कहा हमको पता नहीं बोला तुमको समाधि हुआ, नहीं जाओ। मैंने काफी काम किया भाई। वो अपने ढंग से एक साहसिक धन नहीं रहा, लगता है धंधा व्यापार ऐसा रहा। तो किंतु कुछ ऐसे संयोग हुई, कुछ हमारा मन में आए मरना में। ये 2 व्यक्ति के प्रति, एक ये व्यक्ति जो फोटो रखा है, एक रमण महर्षि। 2 व्यक्ति के विधि में साथ हम एक खोदने वाली बात नहीं की। क्यों नहीं किया उसको आपको बताया था। हमारे मन में आया ये 2 व्यक्ति यदि हमारा खुदाई में यदि टिका नहीं, तब हम एक प्रयत्न नहीं करेंगे। कैसा? वो कह दिया हमको समाधि नहीं हुआ, तब हम कैसा मान लो कि हमको समाधि होगा?
हमारा घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग यही मानते रहे, ये व्यक्ति रमण महर्षि को समाधि पुरुष मानते रहे। और ये कहने पर हमको जो लगता है समाज में शायद ज्ञान हो जाए, हम मान ले रहे हैं। हमारा कोई प्रमाण नहीं मिला है। इनके साथ भी, इनसे भी हम बात किए हैं, जो रमण महर्षि और ये हमारे गुरुजी के साथ भी बात किए हैं, इनसे भी हमारा जो जिज्ञासा का उत्तर तो नहीं मिला। ये यही बताया समाधि में इसका उत्तर है। उत्तर का कोई प्रमाण नहीं मिला, हम बस मान के उनका आदेश को मान लिया। किंतु आप प्रमाण है कि नहीं है, ये नहीं पूछा। ये पूछा नहीं। कहीं क्यों नहीं पूछा? भाई वैसे नहीं पूछा। ये कह दिया हमको समाधि नहीं हुआ, हम कैसा मान लो हमको समाधि होगा। वो कह दिया समाधि हुआ हम नहीं जानता हूं, ऐसा कह दिया, हम जान जाएंगे, कैसा मान लो। बाबा ये वाली बात आपने ना, ये इसको फ्लूक चांस मानोगे कि नहीं? हाँ बाबा, इसका कोई प्रोसीजर बताया जा सकता है? नहीं बाबा, अगर देखें तो जैसे जीव चेतना में जो भय है, आपने भय को सार्थकता के बस इतने ही, वो भय को वहां प्रयोग कर दिया। हाँ, तो जैसे आप मतलब अगर थोड़ा कड़ी भाषा में बोलूं, आप पशु मानव राक्षस मानव रहे, उसमें आपने अपने भय को इसमें लगाया। इसमें लगाना क्या है? हमारे लिए वरदान पे। यदि ये दो व्यक्ति को हम खाली कर देते, शायद हम ये प्रयास नहीं कर सकते, और रास्ता भी बंद हो गया ना, तो बंद हो जाएगा तो करने फिर बचता ही नहीं कुछ, संभव नहीं था। क्या करें? हमारे में एक उम्मीद रखने की जो बनाया, मान्यता के पुलंदर, वो ही छूट जाती, चटक जाती। बहुत सही है बाबा, ये इतना ईमानदारी से जो आप जो वक्तव्य दे रहे हैं, कितना अच्छी बात है बेटा। ये संयोग की बात नहीं तो क्या करूं, परंपरा का देन नहीं तो क्या बताऊं, बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं तो क्या बताऊं, है ना, मानव का पुण्य नहीं तो क्या बताऊं, इतने के अलावा क्या बता दूं? आप ही बताओ। एक आश्चर्यजनक बात है ना ये, वो हमारे लिए बता लोगे। अच्छा, ये दो व्यक्ति को हम खाली करता ना, हम साधना नहीं कर सकते। एक दूसरा, भारत में यदि शरीर यात्रा नहीं करते तो भी ये साधना नहीं कर सकते। दूसरे किसी भी देश किसी भी देश में हम शरीर यात्रा करते, ये साधना तो हम कर नहीं सकते। इसको भी बाबा थोड़ा समझाइए कैसे। किसी भी देश में हम, अन्य देशों में हम शरीर यात्रा शुरू किया, शुरू किया तो क्या होता है, शरीर को जीवन मानने वाली बात है, मान्यता सब जगह फैली हुई है। यहाँ जो है ना, शरीर जीवन नहीं है, इसका एक संदेश है, संदेश तो एक सूचना है, ठीक है। अन्य देशों में इसका सूचना नहीं है। शरीर ही जीवन, यही पक्का होता है उसमें। तो इसको भारत से ही आना था, ये भारत में ही होता है। देखो, हमको जब ये पता चला जो एक शरीर यात्रा को अर्पित करना है, कई शरीर यात्रा हुआ है, उसके पहले हमारा स्वीकृति रहा। ये स्वीकृति अन्य देशों में नहीं हो सकती थी बाबा। और इसमें मुझे लगता है दूसरी ये भी सुना। हाँ बाबा, इसको ठीक से सुना मैंने। हाँ बोलो। इसमें मुझे लगता है दूसरा ये भी पॉइंट है कि भारत में ही अंतर्मुखी विधि से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले से रहा। ये प्रक्रिया बाहर है नहीं, हम बाहर नहीं। हाँ, ये प्रक्रिया बाहर, ये भी बाहर नहीं है। ऐसा ये तीन फैक्टर मिलकर के बात है। तो हमने सोचा समाधि अंतर्मुखी कार्य का अंतिम बिंदु है। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे बुजुर्गों में भी स्वीकृति है, और जो ये दोनों महापुरुष ऐसे ही बोले, ठीक है ना।